HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज पार्लियामेंट में हलफ लिया। इस मौके पर इन्होंने जय फ़लस्तीन का नारा बुलंद किया। असदुद्दीन ओवैसी के नारे पर एनडीए इत्तेहाद के कायदीन चिराग पा हो गए और इन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। ताज़ा तौर पर हैदराबाद के हल्के गोशा महल के मलऊन रुकन असम्बली राजा सिंह ने भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, जिसने एक वीडियो जारी किया जिसमें राजा सिंह ने कहता है कि फ़लस्तीनियों से इतनी मोहब्बत है तो इनके लिए भारत छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी फ़लस्तीन चले जाएं और बंदूक उठा लें। इसने कहा एक मरतबा अगर वो फ़लस्तीन गए तो उन्हें सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा होगा। राजा सिंह ने मज़ीद कहा कि भारत में रहते हुए यहाँ सियासत करते हुए भारत माता की जय और जय भारत के नारे लगाने के बजाय ऐसे नारे क्यों लगाए गए। इसने पूछा कि अगर आपकी जगह कोई जय इसराइल के नारे लगाता तो आप खामोश रहते। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो मिस्टर मोदी अपनी खामियों को छुपाने के लिए माजी को खोदते रहते हैं, जबकि गुज़िश्ता 10 बरसों से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को जो गैर एलानिया इमरजेंसी का जो एहसास कराया है, इससे जमहूरियत और आइन को गहरा धचका लगा है। हैदराबाद के नरेटमेंट में लड़की का अगवा और इसकी इज्तिमाई इस्मत दरी की वारदात पेश आई। इस लड़की को काचीगुड़ा से अगवा करने के बाद ये घिनौनी हरकत की गई। मुतासरा की मुलाकात अपने एक दोस्त से हुई जो 4 दीगर अफराद के साथ इसे नरेटमेंट ले गया। इस ग्रुह ने गांजे से भरा हुआ मशरूब लड़की को पेश किया और जब लड़की ने इसे पिया तो इसे नींद आ गई और ग्रुह ने इसके साथ जिनसी ज़्यादती की। मुतासरा लड़की अपने घर वापस आई और अपनी वालदा को वाक़े की इत्तला दी। खातून ने काचीगुड़ा पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने 0 FIR दर्ज की और केस नरेटमेंट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। शुमाल मगरबी दिल्ली की मंगलपुरी इलाके में एक हिंदुत्व लीडर की शिकायत पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मस्जिद को शहीद करने के दौरान मुसलमानों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। यह इन्हिदामी कार्रवाई मंगल की सुबह भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के दरमियान की गई। हिंदुत्व लीडर परीत सुरभि ने दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से शिकायत की थी। वाज़ेह है कि शरपसंद हिंदुत्व लीडर की शिकायत पर भवना में भी एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। PTI के इत्तला के मुताबिक दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदार मुकामी पुलिस और नीम फौजी ओहदेदारों की एक कंपनी के साथ मस्जिद को मुनहदिम करने के लिए सुबह मंगलपुरी के वाई ब्लॉक पहुंचे। सुबह 6 बजे जब इन्हिदामी कार्रवाई शुरू हुई तो मुकामी मुसलमानों की भारी तादाद जमा हो गई और एहतजाज शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जिमी चराम ने सूरत हाल पर तबसरा करते हुए बताया कि कुछ लोगों ने निज़ाम पर इतराज़ किया लेकिन हालात अब काबू में हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि चंद दीवाने गिराने के बाद मुहिम को आर्जी तौर पर रोक दिया गया क्योंकि तजावुज़ात के कुछ हिस्से मजबूत थे और भारी मशीनरी की ज़रूरत थी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली पार्लिमानी हलके से मुंतखब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मंगल को लोकसभा के रुकन के तौर पर हलफ लिया। आइन की कापी थामे मिस्टर गांधी ने अंग्रेजी में रुकनियत का हलफ लिया और हलफ लेने के बाद इन्होंने जय हिंद जय आइन का नारा लगाया। जब मिस्टर गांधी अपने पसंदीदा सफ़ेद टी-शर्ट पहने हलफ ले रहे थे, कांग्रेस के अरकान नारे लगाते हुए इनकी हिमायत कर रहे थे। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से 58.8 लाख मालियाती सोना जब्त कर लिया। ज़राए के मुताबिक दुबई से हैदराबाद पहुंचे इस मुसाफिर ने इस सोने को, जो पेस्ट की शक्ल में था, बड़ी आंत के निचले सिरे पर ख़त्म होता है, में छुपा कर लाया था। ये 806 ग्राम सोना था जिसको जब्त कर लिया गया। इस मुसाफिर से पूछगछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये सोना किसकी ईमा पर लाया गया था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने BRS के सदर और साबिक वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के खिलाफ एक मुकदमे पर रोक लगा दी जो 2011 में अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए एहतजाज करने के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया था। चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट से रुजू हुए थे जिसमें इन्होंने इस केस को मनसूख करने की ख्वाहिश की थी, जिसे पुलिस ने फसादात गैर कानूनी तौर पर जमा करने, सरकारी मुलाजमीन को अपने फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावट डालने, मुजरिमाना धमकियां देने के इल्ज़ामात पर ताज़ियात हिंद और रेलवे एक्ट के दर्ज किया था। दरख्वास्त में कहा गया है कि तश्कील तेलंगाना के 13 साल बाद बगैर किसी सबूत के मुकदमे की पैरवी का कोई मकसद नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED की जानिब से एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को खुसूसी अदालत की तरफ से दी गई ज़मानत को मुअत्तल करने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की तातीली बेंच ने कहा, ED की तरफ से खुसूसी अदालत के जरिए केजरीवाल को दी गई जमानत मंसूख करने से मुतालिक दायर दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। सरकारी स्कूल में कई तलबा के लिए एक ही टीचर पर वालिदैन ने बरहमी का इजहार करते हुए स्कूल के दरवाजे पर ताला डाल दिया और मजीद असतिज़ा की मांग करते हुए एहतजाज किया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले जोगुलिम्बा गदवाल के
اگلونی پلی گاؤں میں پیش آیا۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول میں 125 کے قریب طلباء نے داخلہ لیا، جہاں پر پہلی سے پنجم تک کی کلاس چلائی جاتی ہے۔ اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹر سمیت صرف 2 اساتذہ کام کر رہے ہیں۔ والدین طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کا حوالہ دیتے ہوئے ضلعی محکمہ تعلیم کے حکام سے اسکول کے لیے مزید اساتذہ کی منظوری دینے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر دامودر گوڑ گزشتہ چند مہینوں سے ڈیوٹی پر غیر حاضر ہے۔ یہ مسئلہ پہلے بھی کئی بار محکمہ تعلیم کے حکام کے علم میں لایا گیا اور اسکول میں ایک اور ٹیچر کا بندوبست کرنے کی اپیل کی گئی، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تب سے ایک ہی ٹیچر چرنجیوی نائیڈو اسکول میں کلاسز چلا رہے ہیں۔ والدین نے محکمہ تعلیمات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ ایک استاد تقریباً 125 طلباء کی کلاسز کیسے چلا سکتا ہے؟ نیا تعلیمی سال پہلے ہی شروع ہو چکا ہے اور مزید طلباء اسکول میں داخل ہو رہے ہیں۔ مزید اساتذہ کی تعیناتی میں محکمہ تعلیمات کی لاپرواہی سے پریشان والدین نے اسکول کی گیٹ کو گزشتہ روز تالا لگا دیا اور کچھ دیر کے لیے احتجاج کیا۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔